हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन भवेजा सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपने मैथ की क्लास में प्रॉफिट लॉस एक नया टॉपिक है, बिल्कुल फ्रेश टॉपिक, वो पढ़ने जा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज अपने कुछ बेसिक बातें करेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, प्रॉफिट लॉस पार्ट नंबर 1। एक चीज आप विशेष ध्यान रखें, वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो चैनल भी सब्सक्राइब करें। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं कि प्रॉफिट लॉस होता क्या है और इसमें कौन कौन सी चीजें हमारे काम आएंगी। तो देखिए, प्रॉफिट लॉस या यूं कहें लाभ हानि टॉपिक में जो महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनके बारे में अपने पहले चर्चा करेंगे और उसके बाद टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो पहला जो शब्द है वो है क्रय मूल्य, जिसे इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस बोला जाता है। इसे सीपी से लिखते हैं। इसको लागत मूल्य भी बोला जाता है। ये वो मूल्य होता है जो वस्तु का खरीदने वाला मूल्य होता है। देखो, किसी वस्तु को जब खरीदते हैं तो उसका कोई ना कोई मूल्य चुकाना पड़ता है जो लागत मूल्य कहलाता है। कॉस्ट प्राइस इंग्लिश में बोलते हैं, इसे शॉर्ट में सीपी से लिखा जाता है। या यूं कहें, क्रय मूल्य वो वस्तु का वो मूल्य होता है जो वस्तु को खरीदने से लेकर बेचने से पहले तक जितना भी खर्चा उस वस्तु पे होता है वो सारा इसमें गिना जाता है। मान लो किसी ने कोई साइकिल ली या कोई बाइक ली और उसके ऊपर उसका खर्चा करवाया, कोई कलर करवाया या रिपेयरिंग करवाई या अपने शौकिया तौर पे कुछ सामान डलवाया, तो वो सारा का सारा खर्चा किस में गिना जाएगा? क्रय मूल्य में गिना जाएगा। दूसरी जो चीज है वो है विक्रय मूल्य। इसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं, इसलिए शॉर्ट में एसपी से लिखा जाता है। ये वस्तु का वो मूल्य होता है जो बेचने वाला मूल्य होता है। अब बात आती है लाभ या हानि की। देखो, जब वस्तु को सस्ते में खरीद के महंगे में बेचा जाता है, यानी कि सीपी उसका कम हो और एसपी ज्यादा हो, वस्तु का क्रय मूल्य कम हो, विक्रय मूल्य ज्यादा हो। मान लो मैंने कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी और 120 में आगे बेच दी, तो जो यहाँ पे दोनों का अंतर है वो लाभ या हानि कहलाता है। अगर यहाँ पे विक्रय मूल्य ज्यादा है, यानी वस्तु को बेचने का मूल्य ज्यादा है, तो हमारा लाभ होता है। जबकि अगर सीपी ज्यादा हो जाए और एसपी कम हो जाए, यानी वस्तु हमने खरीदी तो महंगी हो लेकिन बेची सस्ती हो, तो वो वस्तु पर क्या कहलाती है? हानि कहलाती है। तो समझ गए होंगे लाभ या हानि क्या चीज है। देखो, अगर विक्रय मूल्य ज्यादा है तो वो लाभ होगा, और लाभ किसके बराबर होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य के। ऐसे ही अगर क्रय मूल्य ज्यादा होगा तो हमें क्या होगी? हानि होगी। तो यहाँ पे देखो, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हानि मिलेगी। अब एक एग्जांपल से देखते हैं। देखिए, मान लो कोई वस्तु है जिसे 1000 रुपए में खरीदा गया और इसे आगे बेचा गया 1150 रुपए में। तो मैं आपसे पूछूंगा इसमें लाभ हुआ या हानि? तो एक सिंपल सी बात है, 1000 वाली वस्तु जब 1150 में बेची जाएगी तो हम इनका अंतर निकालेंगे, कितना? 150 रुपए। वो क्या होगा? इसका लाभ होगा। लाभ को प्रॉफिट बोलते हैं, इसलिए पी से लिखा जाता है, जबकि हानि को लॉस बोलते हैं और एल से लिखा जाता है। ऐसे ही अगर मान लो कोई वस्तु 2000 में खरीदी गई है और 1700 रुपए में बेच दी गई है, तो यहाँ देखो, जो खरीद के आगे बेच रहा है उसको 300 रुपए का नुकसान हुआ, तो यही अंतर उसका क्या कहलाएगा? लॉस कहलाएगा। तो अब इसके बारे में अपने कुछ फॉर्मूले पढ़ते हैं या कुछ बेसिक जानकारियां पढ़ते हैं, जिसमें आज अपने बेसिक क्वेश्चन करेंगे और कल से टाइप वाइज अपना टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिक चीज में पहली चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि देखो, हमें लाभ या हानि प्रतिशत, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज पूछा जाता है, तो हम लाभ या हानि ज्ञात करेंगे। देखो, लाभ या हानि कैसे ज्ञात करेंगे अभी हमने चर्चा कर ली। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर ही लाभ या हानि कहलाता है। तो यहाँ पे बटे में आएगा क्रय मूल्य और गुणा में आएगा परसेंटेज वाला 100। अब बात ये आती है कि बटे में क्रय मूल्य ही क्यों आता है? तो एक चीज याद रख लेना, प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो हमेशा किस पे होता है? क्रय मूल्य पे। अगर आप लोग हिंदी में लिखना चाहते हो तो ये लिख सकते हो, लाभ या हानि बटे में क्रय मूल्य और गुणा में 100।
तो ये लाभ और हानि का प्रतिशत ज्ञात करने का एक छोटा सा फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले पे अपने 2-3 सवाल करते हैं और फिर दूसरी चीज जो हमें विशेष ध्यान रखनी है, देखो आज की वीडियो भले ही बेसिक पे है, लेकिन एक चीज याद रख लेना, जब तक ये बेसिक क्लियर नहीं होगा ना, प्रॉफिट लॉस समझ में नहीं आएगा। आज अपने 2 ही चीजें बेसिक की करने जा रहे हैं और वो दोनों चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये 2 चीजें आपने ध्यान में रख ली ना, तो आपका प्रॉफिट लॉस का समझ लो 80% मैटर क्लियर हो जाएगा आज के दिन। तो चलो अपने पहले सवाल करते हैं इस एक चीज पे, फिर अपने आगे वाली बात पे चर्चा करेंगे। तो देखो आज का पहला सवाल बोल रहा है किसी वस्तु को 1800 रुपए में खरीद के 2000 में बेच दिया जाता है तो वस्तु पर हुआ लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताइए। तो देखो वस्तु को कितने में खरीदा, 1800 रुपए में, तो यहाँ पे वस्तु का जो क्रय मूल्य जो सीपी होगा वो कितना होगा, 1800 रुपए। ऐसे ही वस्तु को बेचा है 2000 में, तो वो उसका एसपी हो जाएगा कितना, 2000 रुपए। अब एक चीज हमें देखने वाली है, 1800 में खरीदा 2000 में बेचा, यानी कम में खरीदा ज्यादा में बेचा, तो हमारे यहाँ क्या होगा, लाभ होगा, जिसे प्रॉफिट बोलते हैं। कितना होगा, वो जितना इनका अंतर है। तो कितना अंतर आ रहा है जी, 200 रुपए, तो हम लिखेंगे लाभ 200 रुपए है। लेकिन बात प्रतिशत की हो रही है, तो यहाँ हम परसेंटेज निकालेंगे, तो हमारा फॉर्मूला है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। तो यहाँ से देखो जब अपने करेंगे तो प्रॉफिट 200 बटे में सीपी 1800 इंटू 00, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 जीरो से 2 जीरो, 1/9, 9 दूनी 18 होता है। तो 100 को जब 9 से भाग करेंगे तो 11 निमा 99, तो हमारा आंसर आएगा 11 से ही 1/9%। देखो आप जब ये परसेंटेज निकालोगे तो कोशिश करना बटे में ही निकालो, क्योंकि आजकल के जो ऑप्शन आते हैं वो बटे में आते हैं, ना कि पॉइंटों में। ये चीज ध्यान रख लेना। अगर समझ में नहीं आई तो जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा अपना लाइव सेशन, तो अपने इसको क्या करेंगे, रिपीट भी कर सकते हैं। ये वीडियो यही इसी चैनल पर पड़ा रहेगा। तो अब अगला प्रश्न है वो मैं आपके लिए दे रहा हूँ, आपको 30 सेकंड मिलेंगे उस प्रश्न को हल करने के लिए, उसके बाद मैं आंसर बता दूंगा। तो अपना कॉपी पेन उठा लो, फटाफट तैयार हो जाओ अगले प्रश्न के लिए। स्क्रीनशॉट खींचना है तो आप अभी खींच सकते हो, मैं ये साफ कर रहा हूँ। तो ये लीजिए आपकी स्क्रीन पे आ गया सवाल नंबर 9। जल्दी से फटाफट आंसर बता दो। तो देखिए सवाल को, पहली बात तो ये कि आप में से कई लोगों ने ये सोचा कि वही सवाल है और फटाफट आंसर बता दिया 11 से 1/9% हानि, लेकिन ये आंसर सही नहीं है। कैसे नहीं है वो देखते हैं। तो देखो वो साइकिल को कितने में खरीदा, 2000 में, तो उसका क्रय मूल्य कितना आया, 2000 रुपए। इसी प्रकार विक्रय मूल्य यानी बेचने का मूल्य कितना है, 1800 रुपए। तो इनका जो अंतर है वो लाभ या हानि कहलाता है। लेकिन इस सवाल में क्या हुआ है जी, हमें हानि हुई है। क्यों हानि हुई है, क्योंकि वस्तु को महंगा खरीद के सस्ता बेचा गया है। और हानि किसके बराबर है, इनके अंतर के बराबर है। वो अंतर कितना आया, 2000 रुपए। अब देखो जो चीज मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे हमारा जो हानि का फॉर्मूला है वो भी सेम वैसा ही रहता है, हानि बटा क्रय मूल्य गुणा में 100। लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पे आते हैं, इसलिए बटे में क्रय मूल्य ही हमेशा रहता है। तो हानि आई 200, लेकिन यहाँ पे अब क्रय मूल्य है वो बदल गया। इस सवाल में क्रय मूल्य 2000 है, 1800 नहीं है, तो बटे में कितना आया, 2000 और गुणा में 100। फिर वही 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो से जीरो कट गई, 2 से 2 कट गया, लास्ट बचा 10%। तो हानि कितनी आई, 10%। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबके पास 10 सेकंड का टाइम है, चलो 15 सेकंड कर लो, 15 सेकंड का समय है और अगले प्रश्न का आंसर बताना है जल्दी से जल्दी। ये लो तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे, हानि प्रतिशत वाला सवाल है, जल्दी से बता दो। तो चलो देखते हैं सवाल। तो देखो यहाँ पे वस्तु कितने में खरीदी, 2500 रुपए में, तो क्रय मूल्य कितना लिखा जाएगा,
2500 रुपये। ऐसे ही वस्तु बिकी कितने में, 2250 में, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 2250। अब देख लो, कोई वस्तु 2500 में खरीदी, 2250 में बेची, यानी अधिक में खरीदी, कम में बेची, तो इसलिए क्या होगा, हानि होगा, और वो हानि होगी कितनी, उनके अंतर के बराबर। तो हानि कितनी हुई, 250, क्योंकि प्रतिशत में पूछा है तो इसलिए हानि बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी खरीदने वाला मूल्य कितना, 2500, गुणा में 100 लगाएंगे परसेंटेज के लिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और यहाँ पे 10 पे कटा, तो लाभ हानि प्रतिशत वापिस आया 10%, और यही हमारा आंसर है। अब देखो, कुछ बेसिक चीजें हमने क्लियर कर ली हैं। अब अपने दूसरी बेसिक चीज क्लियर करते हैं और उस पे 2-3 सवाल करेंगे। अब क्या है वो बेसिक चीज, वो भी देखते हैं। वीडियो को अंत तक देखना और बढ़िया लग रहा हो तो शेयर भी करना। तो देखिए, दूसरी बेसिक चीज हमने अभी पढ़ा कि प्रॉफिट निकालना हो या लॉस निकालना हो, जब परसेंटेज की बात आती है तो बटे में हमेशा क्या होता है, क्रय मूल्य, और गुणा में होता है 100। लेकिन कई बार सवाल में हमें क्रय मूल्य नहीं दिया होता, जबकि उसकी जगह क्या दिया जाता है, विक्रय मूल्य दिया जाता है। तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है, जब सवाल में विक्रय मूल्य दिया हो, क्या दिया हो, विक्रय मूल्य दिया हो, तो लाभ इसमें से घटा दिया जाता है। लाभ को क्या करते हैं, घटाते हैं, और हानि को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। दोनों ही कंडीशन में हमें क्या मिल जाएगा, क्रय मूल्य मिल जाएगा, और फिर उस क्रय मूल्य को हम इस सवाल में रख देंगे। दोबारा सुन लो, सवाल में क्रय मूल्य नहीं दिया होता, क्या दिया होता है, विक्रय मूल्य दिया होता है। उस कंडीशन में हम लाभ को विक्रय मूल्य में से घटा देते हैं और हानि को विक्रय मूल्य में जोड़ देंगे। दोनों में से कोई एक चीज दी होती है, दोनों नहीं दी होती, ये याद रखना। अगर लाभ दिया है तो घटा देंगे, हानि दी है तो जोड़ देंगे। उस कंडीशन में हमें क्या मिल जाएगा, जो आंसर होगा वो हमारा क्रय मूल्य होगा, और हम वापस उस फॉर्मूले में क्रय मूल्य को रख देंगे और हल कर देंगे। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी, क्योंकि अब सवाल कर रहे हैं तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। एक सवाल मैं करवाता हूँ और फिर 2 आप अपने तरीके से करना, अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने सवाल पे। तो ये लीजिए अपना आज का सवाल नंबर 4। तो इसमें क्या लिखा हुआ है वो पहले पढ़ते हैं। तो सवाल बोल रहा है किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर। अब देखो, सवाल ने बोला 100 रुपए में बेचने पर, तो बेचने पर का मतलब हो गया वस्तु का क्या है, ये बिक्री मूल्य यानी कि विक्रय मूल्य, जिसे अपने शॉर्ट में एफपी लिखते हैं, वो 100 रुपए है। तो सवाल बोल रहा है 10 रुपए का लाभ होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट बराबर कितना, 10। तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो देखो, वही चीज आ गई कि हमें बताना तो लाभ प्रतिशत है, जिसका फॉर्मूला लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा में 100 है। तो लाभ तो हम रख देंगे 10, गुणा में 100 भी रख देंगे, लेकिन क्रय मूल्य दिया ही नहीं है। तो आप एक बार नॉर्मल सी चीज में सोचो, मान लो आप खुद वो वस्तु बेच रहे हो, तो 100 रुपए में जब वस्तु आप बेच रहे हो तो आपको कितने रुपए बच रहे हैं, 10 रुपए। तो देखो, 100 रुपए में वस्तु को बेचा, 10 आपकी बचत है, तो आप उसमें से घटाओगे ना कि मुझे कितने की वस्तु आई, 90 रुपए की। वही मैं बोल रहा हूँ कि जब विक्रय मूल्य दिया होता है और प्रॉफिट दिया होता है तो हम उसको घटाते हैं, और घटाने पर क्या मिलता है, क्रय मूल्य मिलता है। याद रखना, यहाँ हानि होता तो अपने क्या करते, जोड़ करते। तो हमने लिखा क्रय मूल्य 90, 0 से 0 कट गई, हमारा आंसर फिर आया 11 से 1/9% लाभ। उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ में आई हो गई, और आ गई तो आप अगला क्वेश्चन के लिए तैयार रहो। सिर्फ 15 सेकंड आपको मिलने वाले हैं, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, बेसिक काम है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये लीजिए, आपकी स्क्रीन पे सवाल आ चुका है, जल्दी से जल्दी आंसर बताइए। देखते हैं कितने लोगों का फटाफट आंसर आता है। तो चलो देखिए सवाल सेम वैसा ही है। सवाल बोल रहा है 12,000 रुपए में बेच के, मतलब क्या दे दिया, विक्रय मूल्य एसपी 12,000। ऐसे ही सवाल में लिखा हुआ है कि जो लाभ है वो है 1,000 रुपए। तो फिर लाभ वाला सवाल है तो घटाएंगे तो क्रय मूल्य कितना आएगा, 11,000। और फिर हम इधर फॉर्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, यानी लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ 1,000 रुपए, क्रय मूल्य हमारा आया 11,000 गुणा में 100। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 100 को 11 से भाग करेंगे, 11 99, 1 शेषफल ऊपर, 11 नीचे का वैसे का वैसे।
तो जो लाभ प्रतिशत है वो कितना आया, 9 से 1/11%। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर जो सेम ऐसा ही है, फटाफट आपको उसका आंसर बताना है, बढ़िया तरीके से आप बता सकते हैं। तो ये लीजिए आपकी स्क्रीन पे आ गया सवाल नंबर 6। किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर 100 रुपये की हानि होती है, हानि प्रतिशत बताइए। तो जल्दी से सवाल करके हानि प्रतिशत बता दीजिए। तो चलिए देखते हैं। देखिए सवाल बोल रहा है वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर, यानी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आया 500, और यहाँ पे लॉस हो रहा है कितने का, 100 रुपये का। हानि लॉस 100 रुपये की हो रही है। तो जब लॉस होता है तो हम जोड़ करते हैं। आम अपने नॉर्मल सी बात करें भी, मैंने कोई वस्तु 500 रुपये में बेची और मुझे 100 रुपये का नुकसान हो गया, यानी वस्तु मैंने कितने में खरीदी होगी, तो हमें वहां जोड़ करना है। तो वस्तु कितने में खरीदी, 600 रुपये में, तो हमारा CP 600 आ गया। हानि प्रतिशत बताना है तो फॉर्मूला सेम वही, लॉस बटा क्रय मूल्य गुणा में 100। तो लॉस 100 बटा में क्रय मूल्य 600 और इंटू 100। तो 00 से 00 काट गई, 1/6 हमारा आंसर आया। 16 से ही 2/3%। असल में 16 से ही 4/6 आता है, और 4 और 6 2 3 से कट जाते हैं। तो लास्ट में हमारा जो आंसर आएगा वो यही आएगा, 16 से 2/3% हानि। उम्मीद करता हूँ आज अपने जितना पढ़ा है वो आपकी समझ में आया होगा, और नहीं भी आया तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, सारी बातें आपकी ध्यान में आ जाएंगी। तो एक बार मैं फटाफट 2 मिनट में जो चीज़ हमने पढ़ी है वो सारी रिपीट कर देता हूँ ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह आ जाए। तो देखिए हमने क्या पढ़ा, वस्तु को खरीदने का मूल्य क्रय मूल्य कहलाता है, बेचने का मूल्य विक्रय मूल्य। इन दोनों का जो अंतर होता है वो प्रॉफिट या लॉस होता है। अगर यहाँ पे SP ज्यादा हो यानी बेचने का मूल्य ज्यादा हो तो लाभ होता है, जबकि क्रय मूल्य ज्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो तो हमें क्या होती है, हानि होती है। तो प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है, और उसका परसेंटेज निकालते हैं। प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि ऊपर लिखा जाता है, बटे में क्रय मूल्य और गुना में 100 आता है। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है जो पूरे लाभ हानि टॉपिक में चलेगा, चाहे हम जितने मर्जी हाई लेवल क्वेश्चन कर ले। तो पहली चीज हमने ये सीखी थी। दूसरी चीज जो हमने सीखी वो ये थी कि कई बार सवाल में क्रय मूल्य नहीं दिया होता, बल्कि उसकी जगह क्या दिया होता है, विक्रय मूल्य दिया होता है। तो जब विक्रय मूल्य दिया होता है तो उसमें से लाभ घटा दिया जाता है और हानि जोड़ दी जाती है। दोनों ही कंडीशन में हमें क्या मिलता है, क्रय मूल्य मिलता है। आज हमने चर्चा की सवाल नंबर 1 से लेके 6 तक। कल फिर हम बेसिक का ही पार्ट 2 करेंगे। याद रखिए बेसिक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट लॉस में। कम से कम 2 सवाल हर टॉपिक में आते हैं, तो प्रॉफिट लॉस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है और सबसे बढ़िया टॉपिक माना जाता है। कल हम 7 से लेके 12 तक और सवाल करेंगे जो सारे बेसिक तरीके के लगभग होंगे और हमें बढ़िया तरीके से करना है। तो कल की वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए धन्यवाद।